हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको अपना वेलकम ऑरेंज क्लासेस में। आज हम जियोग्राफी 2 का जियोग्राफी का पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जो है मानव भूगोल प्रकृति और विश्व के क्षेत्र। तो हम लोग पहला चैप्टर का आज कंप्लीट ऑब्जेक्टिव करेंगे। जियोग्राफी का हम लोग कंप्लीट ऑब्जेक्टिव आज करेंगे 12 का। तभी तक आप लोग सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके लाइक करिए, क्योंकि हम लोग सभी विषय का 12th का सभी विषय का चैप्टर बाय चैप्टर इस चैनल पर कराते हैं और इसी में से आप लोग के एग्जाम में देखने को मिलेगा। तभी से सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके लाइक कर लीजिए और क्लास को शेयर भी कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास का स्टार्ट करते हैं। दिया हम लोग का पहला क्वेश्चन, मानव भू का जनक कौन थे? तो मानव भू का जनक एलेक्टन थे। एक नंबर ए नंबर हो जाए हम लोग पहला का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया हम लोग का 2 नंबर, भौगोलिक विचारधारा को कितने भागों में बांटा गया है? तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का पहला का डी हो जाएगा, 5 भागों में बांटा गया है। डी नहीं है, 3 भागों में बांटा गया है। बिल्कुल राइट आंसर हम लोग का बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया हम लोग का 3 नंबर क्वेश्चन, निम्न से बाद प्रतिपादन किसने किया था? बिल्कुल राइट आंसर जो हम लोग का ए ग्लिप्टन टेलर ने किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया है 4 नंबर क्वेश्चन, संसाधन भूगोल किस मानव भूगोल के क्षेत्र अंदर आता है? बिल्कुल राइट आंसर से ए आर्थिक भूगोल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया है 5 नंबर, विकसित किस भूगोल के अंतर्गत किस भूगोल के क्षेत्र के अंदर आता है? तो बिल्कुल राइट आंसर सामाजिक भूगोल ए नंबर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया हम लोग का 6 नंबर, मानव भूगोल के जन्म किसे कहा जाता है? तो मानव भूगोल का जन्म डेट को कहा जाता है। बिल्कुल राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया हम लोग का 7 नंबर, निम्न से संबंधित कौन है? तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का डी 13 है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया हम लोग का 8 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन दो विधान मानव भूगोल से संबंधित नहीं है? तो बिल्कुल राइट आंसर हम लोग का सी हो बेटा 10 सी नंबर हो जाएगा हम लोग का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया हम लोग का 9 नंबर, मानव भूगोल क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी में परिवर्तन से संबंधों का अध्ययन है, यह किसने कहा था? तो बिल्कुल राइट आंसर हम लोग का सी हो जाएगा, कुमारी शैम्पल ने कहा था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया हम लोग का 10 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है? तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का सी, चंद्रमा के चट्टानों पदार्थों के नमूने। सी नंबर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया है 11 नंबर, प्रकृति और मानव के बीच पारस्परिक क्रिया का सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन है? तो बिल्कुल राइट आंसर हम लोग का बी, तकनीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया है 12 नंबर, कुछ निम्नलिखित में से कौन मानव की मूल आवश्यकता से संबंधित नहीं है? तो बिल्कुल राइट आंसर हम लोग का ये परिवहन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया हम लोग 13 नंबर, संवाद संपात अवधारणा में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है? तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाए दोनों प्राकृतिक घटक मान लिए घटक, दोनों हो जाए हम लोग का सी में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया हम लोग का 14 नंबर, मैकिसोनेट में स्थापित कृषि की प्रथा को कहते हैं? तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाए हम लोग का 14 का राइट आंसर हम लोग का हो जाएगा बी, मिलिया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। दिया हम लोग का 15 नंबर क्वेश्चन, देखने से कौन सा एक मानव भूगोल से संबंधित नहीं है? तो बिल्कुल राइट आंसर हम लोग का भी मतनामा क्रांति। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया हम लोग का 16 नंबर, मानव भूगोल क्रियाशील और मानव अस्थायी पृथ्वी की परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है, यह किसने कहा था? बिल्कुल राइट आंसर हम लोग का सी हो जाए, कुमारी शैम्पल ने कहा था।
चलिए अगला क्वेश्चन लिखते हैं। दिया हम लोग का 17 निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक भूगोल का वर्णन नहीं करता है? तो बिल्कुल राइट आंसर हम लोग 17 का ये समकलनात्मक अनुशासन, बिल्कुल राइट आंसर हम लोग का ये हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया हम लोग का 18 नंबर निम्नलिखित में से कौन विद्वान मानव भूगोल से संबंधित नहीं है? तो बिल्कुल राइट आंसर 7 नंबर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया हम लोग का 19 नंबर निम्नलिखित में से कौन सा एक लोग और पर्यावरण के बीच अन्वयन क्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है? तो बिल्कुल राइट आंसर हम लोग का बी प्रौद्योगिकी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया हम लोग का 20 नंबर किसने कहा मानव प्रकृति का दाम है? तो बिल्कुल राइट आंसर एलन सेम्पुल, सी नंबर हो जाए हम लोग का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया हम लोग का 21 नंबर ज्योग्राफी जनरसी के लेखक कौन है? तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाए 21 का। 21 का हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा बी वाले नियम, बी नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया हम लोग का 22 नंबर क्वेश्चन लूको और जॉनी सेवात का संकलन किसने दिया था? बिल्कुल राइट आंसर हो जाए ए नंबर एथिलेट जड़। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया हम लोग का 22 नंबर व्यवहारिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल, आर्थिक भूगोल अथवा सामाजिक भूगोल कौन सा भूगोल के उपक्षेत्र है? तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाए हम लोग का सी मानव भूगोल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया हम लोग का 24 नंबर मानव भूगोल विचारकों के विकास की अभिव्यंजन है, न कि भौगोलिक ज्ञान के विस्तार और खोज की कोई तात्कालिक परिणाम है। यह परिभाषा किसने दी? तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाए हम लोग का बी नंबर बीडर डी ला ब्लास ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया हम लोग का 25 नंबर 1990 का दशक भूगोल के किस उपगाम के लिए जाना जाता है? तो बिल्कुल राइट आंसर हम लोग का बी आधुनिकात्मक, बी नंबर हो जाएगा। चलिए हम लोग का देखते हैं अगला क्वेश्चन। दिया हम लोग का अंतिम क्वेश्चन नंबर 26 व्यवहारिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल, आर्थिक भूगोल अथवा सामाजिक भूगोल कौन से भूगोल के उपक्षेत्र है? तो बिल्कुल राइट आंसर हम लोग का मानव भूगोल। तो चलिए हम लोग पहला चैप्टर का 26 ऑब्जेक्टिव कंप्लीट कर लिए है। इसी में से आप लोग का एग्जाम में आएगा। तो चलिए हम लोग प्रतिदिन ट्वेल्थ का सभी विषय का चैप्टर बाय चैप्टर इस चैनल पर कराएंगे और इसी में से आप लोग का एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो अभी तक आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब करके लाइक कर लीजिए, क्योंकि हम लोग प्रतिदिन इस चैनल पर आप लोगों का क्लास लेके आने वाले हैं। चैप्टर बाय चैप्टर एग्जाम तक हम लोग इस चैनल पर कराएंगे। तो सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब करके लाइक कर लीजिए। तो चलिए आज का क्लास इतने पर समाप्त करते हैं।